आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 5:30 होने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी। श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो दोस्त प्रस्तुत करती हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी। श्रोताओं, आज है 26 जनवरी। इस दिन को पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता है। आज हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। श्रोताओं, हमारी आज की बात में हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस के विषय में। गणतंत्र दिवस हमारे भारत का ऐतिहासिक हिस्सा है। यह न केवल ऐतिहासिक हिस्सा है, बल्कि हमारे देश का सामूहिक संघर्ष, बलिदान और विजय की कहानी है। यह दिन हमारे भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और देश एक गणराज्य बना था। यह हमारी संप्रभुता का जश्न है। यह दिन हमें भारतीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की याद दिलाता है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रता दी है और हमें यह समझने का अवसर दिया कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा करें। आज हम सब संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति में योगदान देंगे। हम सभी को मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। हमारा संविधान हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का संकलन है और इसे मानना और इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। श्रोताओं, हम आज इस पवित्र दिन पर संकल्प लें कि हम अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों को और अधिक मजबूती से निभाएंगे। हम अपने समाज में व्याप्त असमानता, भेदभाव और अन्याय को समाप्त करेंगे। समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है और यह परिवर्तन हमसे ही आएगा। हमारा युवा भारत हमेशा से ही प्रगति और उन्नति का प्रतीक रहा है। हमें उन विचारों को आगे बढ़ाना होगा जो हमारे देश की प्रतिष्ठा और गौरव को हर स्तर पर ऊंचा करें। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम सब मिलकर यह शपथ लें कि हम अपने देश को शक्तिशाली, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाएंगे। हम अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम अपने अधिकारों का सम्मान करेंगे। हम अपनी मिट्टी के लिए हर कठिनाइयों को सहन करेंगे। विजय हमारी होगी, क्योंकि हम सच्चाई, न्याय और एकता के साथ खड़े हैं। श्रोताओं, इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है
प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ऑल इंडिया रेडियो पर रवि किशन के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट प्रेजेंट्स बात घर की। नमस्कार, मैं रवि किशन। वसीम जी ने पूछा है कि वो सही स्टील यानी कि सरिये का चुनाव कैसे करें। इंजीनियर बाबू से जवाब सुनते हैं। रवि जी, अच्छी क्वालिटी का स्टील घर की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए स्टील रॉड का व्यास, उसका ग्रेड और वजन जरूर चेक करना चाहिए और हमेशा ISI मार्क वाला स्टील ही खरीदना चाहिए। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इस
अंतराल के पहले आप सुन रहे थे फिल्म पूरब और पश्चिम का गीत, जिसके गायक थे महेंद्र कपूर। इसे लिखा था इंदिवर ने। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे क्रांतिवीरों के बारे में। हम नमन करते हैं हमारे वीर सेनानियों को, ऐसे क्रांतिकारी और वीर सेनानियों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें उन महान विभूतियों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हम अपने देश को और सशक्त बना सके। इसी क्रम में हम सरदार भगत सिंह को याद करते हैं। सरदार भगत सिंह की कुछ लाइनें थी। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। वीर सेनानी और क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। ये बचपन से ही स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए थे। वे जब 12 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए और लोगों को बचाने में अपना पूरा योगदान दिया और इसी तरह गांधी जी के साथ सभी आंदोलनों में हिस्सा लिया। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इनका लोकप्रिय नारा हुआ इंकलाब जिंदाबाद। इसी तरह स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। अब चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनकी मां चाहती थी कि वे संस्कृत के महान विद्वान बने। अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए आजाद वाराणसी चले गए। 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद को असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद ने रामप्रसाद बिस्मिल की मदद से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। वह 1925 में अन्य लोगों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती में भी शामिल थे। वह 1928 में लाहौर में जेपी सॉन्डर्स की हत्या में भी शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद का निधन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। वे अपने प्रिय नाम आजाद से लोकप्रिय हुए, जिसका अर्थ है मुक्त। आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, ये गीत हम जरूर सुनेंगे। इसके पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट रात्रि 8 बजे से अनुप्रसारित की जाएगी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे स्थानीय पुलिस परेड मैदान बैतूल में आयोजित कार्यक्रमों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। तो सुनना ना भूलें ये दोनों ही रिपोर्ट। और अब चलिए कार्यक्रम में चलते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं ये एक और गीत। अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ
ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म वीर ज़ारा से, जिसके गायक है लता मंगेशकर, उदित नारायण। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने। अब हम अगले वीर सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस एक सबसे महान व्यक्ति और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा राज्य के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता पेशे से वकील थे, जिनका नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती बोस था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। वे देश के अग्रणी युवा नेताओं के रूप में जाने जाने लगे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। वे क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। उन्हें देश भर में लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। युवाओं के दिल में जोश भरने के लिए उन्होंने नारे दिए, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। वैसे तो उनकी मृत्यु आज तक प्रमाणित नहीं हो पाई है, परंतु कुछ तथ्य मिलते हैं जिसमें बताया गया कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हुई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं।
इन्हें अपने घर में प्यार से मनु कहकर बुलाया जाता था। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी का शौक था और इसमें लक्ष्मीबाई काफी होशियार भी थी। इनके गुरु तात्या टोपे थे। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। इनका एक दत्तक पुत्र दामोदर राव था। इनके लिए बनाया गया नारा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देश को 1947 में आजादी मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया गया था, जिसमें झांसी की रानी का बड़ा योगदान था। देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। सिर्फ 29 साल की उम्र में लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। उनके आखिरी शब्द थे, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का अजब गजब दुनिया का स्तंभ है। इसमें हम कुछ रहस्यमयी बातों को जानते हैं। ये दुनिया वाकई में कई रहस्यों से भरी पड़ी है। दुनिया के हर कोने से कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें सुनने को मिल जाती है, जिन पर विश्वास नहीं होता। ऐसे ही चीन में एक गांव ऐसा है जहां पर लगभग सभी लोग कद में छोटे हैं। इस गांव का नाम सिचुआन है। इस गांव में लोगों का कद 3 फीट 10 इंच से लेकर 2 फीट 1 इंच तक है। इस गांव में सभी का कद इतना कम क्यों है, इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया है, क्योंकि इस गांव में सभी लोग बौने हैं, इसलिए इसे बौने गांव के रूप में जाना जाता है। गांव में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सालों पहले गांव में एक रहस्यमयी बीमारी हो गई थी, जिसका सबसे ज्यादा असर 5 से 7 साल के बच्चों में देखा गया। इस कारण उनका कद बढ़ना रुक गया। आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती।
श्रोताओं, महेंद्र कपूर द्वारा गाए इस उपकार फिल्म के इस गीत के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।